नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विद मनीष में स्वागत है। एसएससी परीक्षा प्रीवियस पेपर 2016, 17, 18 और 20 में पूछे गए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के पास औसतन रक्त के आरबीसी MH3 के लाखों में होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के आरबीसी की मात्रा जो होती है, ऑप्शन ए 5 से लेके 5.5 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फूल में मादा प्रजनन अंग है। एक फूल में मादा प्रजनन अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प योनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प योनि। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जिन जानवरों में कोशिकाओं को 2 HK परतों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन ए डिप्लोब्लास्टिक। उन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है, ऑप्शन ए आभासी छवि। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे आभासी छवि कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चुंबक द्वारा लगाया गया बल डॉट डॉट का एक उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल, या ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैर संपर्क बल। जो चुंबक द्वारा लगाया गया बल होता है वह गैर संपर्क बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डॉट अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों और इसी तरह का एक संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम, ऑप्शन बी। एक अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों और इसी तरह का एक संग्रह है, तो स्ट्रीम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह शारीरिक परिवर्तन कहलाएगा। एक परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जस्ता की एक परत जमा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे पर जस्ता की एक परत जमा करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। एक पतली जस्ता परत के पास लोहे का स्टील कटिंग की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको डबल हो गया। ये देखिए, 21 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, प्रथम पाली का क्वेश्चन है विज्ञान का। तो आइए शुरू करते हैं। जैविक नाम सामान्य किस भाषा के लिए लिए गए हैं? जैविक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिए गए हैं? तो यह लैटिन भाषा में लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में लिए गए हैं। अगला देखिए, रूडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डॉट शैवाल कहा जाता है। तो इसका ये लाल कलर का होता है, ऑप्शन सी। रेडोफाइसी के सदस्यों और आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो लाल कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ऑस्ट्रेलिया
क्वेश्चन में मेडुसा और एनिमिसिया, क्वेश्चन में पॉलिप किस फाइलम के उदाहरण हैं? तो यह ऑप्शन सी कोइलेंटेरेटा इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। मशीन के संचालित होने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। यह ऊष्मा डॉट के कारण होती है। जो मशीन के संचालित होने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है तो उसे वो ऊष्मा क्या कहलाती है? तो ये घर्षण के कारण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घर्षण। अगला क्वेश्चन देखिए। आप आपतित किरण आपतित बिंदु पर डॉट और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान। आपतित किरण आपतित बिंदु पर समान और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित अनुच्छेद के दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंक्रिप्ट ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इंडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लू विंटिड किस रसायन का दूसरा नाम है? ब्लू विंटिड किस रसायन का दूसरा नाम है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। अगला देखिए। माचिस की तीली की सतह पर कांच का जो चूर्ण होता है वो थोड़ा लाल कलर का होता है, वो किसका बना होता है? माचिस की तीली की सतह पर कांच का जो चूर्ण होता है ऊपर, वो किसका बना होता है? फास्फोरस का बना होता है। ऑप्शन डी। कुछ जीव तापमान की एक विशेष श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवों को यूरेथ्रल कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यूरेथ्रल। कोई जीव तापमान की एक विशेष श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं। ऐसे जीवों को यूरेथ्रल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? वेलक्रो का आविष्कार किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज डे मेस्ट्रल। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज डे मेस्ट्रल। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक निर्दिष्ट वस्तु की मांग गिरती है जब आय में वृद्धि हो जाती है। एक निर्दिष्ट वस्तु की मांग गिर जाती है जब आय में वृद्धि हो जाती है, तो एक निर्दिष्ट वस्तु की मांग गिरने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ पर है? ये नरोड़ा में है और काकाकोरम में है और कोटा में है, लेकिन चमेरा में नहीं है। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तीनों जगह है, लेकिन चमेरा में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। कुलीन परंपरा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? कुलीन परंपरा निम्नलिखित में कुलीन परंपरा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेन। अगला क्वेश्चन देखिए। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसकी सेटिंग्स को धीमा करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? तो होती है गामा विकिरण की भेदन शक्ति जो है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
सरकार के निम्नलिखित में से कौन से अंग उन छोटे समूह को संदर्भित करते हैं जो कानून लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कार्यकारी अधिकारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में फांसीवाद की उत्पत्ति हुई? तो यह इटली में हुई थी। फांसीवाद की उत्पत्ति इटली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वास रेफरेंस के मार्ग के साथ कौन सी ग्रंथियाँ शुक्राणुओं में अपने स्राव को जोड़ती हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोस्टेट और अंडकोश की थैली। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थलीय जीवन रूपों को जीवन प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्थलीय जीव जंतुओं की प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और कैसी पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज़ा पानी। ऑप्शन ए, ताज़ा पानी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत में काली क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। भारत में काली क्रांति जो है वो कच्चा पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच समान अंतर वाले तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोटोन। इसका राइट हो जाएगा आइसोटोन। जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच का समान अंतर वाले तत्वों के परमाणुओं को आइसोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारी जल का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक विशेष क्षेत्र है जिसमें वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो यह निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसमें से वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सही मिलान करिए। जीवों को मिलान करिए प्रजनन प्रक्रिया से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले का पहला हो जाएगा और दूसरे का तीसरा हो जाएगा और तीसरे का दूसरा हो जाएगा। लेसामिया जो है वो कली का गठन करती है, और ईस्ट जो है बाइनरी विघटन है, और स्पाइरोगायरा जो है वो विघटन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गार्ड कोशिकाओं का आकार क्या होता है जो स्टोमेटा को घेरती है? दो गार्ड कोशिकाओं का आकार क्या होता है जो स्टोमेटा को घेरती है? तो एक किडनी के आकार का जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत सरकार वार्डों में वर्ष से भारतीय सड़कों पर 6-7 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का लक्ष्य रखती है। तो यह 2020 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रात के दौरान हवा की दिशा होती है। रात के दौरान हवा की दिशा भूमि से समुद्र की ओर हो जाती है। रात के दौरान हवा की दिशा भूमि से समुद्र की ओर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल की संरचनाओं जैसे छोटी पत्ती क्या कहलाती है? फूल की संरचनाओं जैसे छोटी पत्ती की क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्यदल। फूल की जो संरचना जैसे छोटी पत्ती क्या कहलाती है? तो ये बाह्यदल कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन किसके कारण होता है? वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के कारण
होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन का अर्थ है, उत्सर्जन का अर्थ है अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थों को निकालना। अधिक मात्रा में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उत्सर्जन का अर्थ है अतिरिक्त शरीर में जो है मौजूद पदार्थों का निष्कासन। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण कम होने का सही क्रम कौन सा है? घर्षण कम होने का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैटिक घर्षण, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, घर्षण कम करने का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा में। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन डॉट के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय गति। एक बर्तन में, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का एक टुकड़ा पिघल जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो पहले बढ़ता है फिर घटता है। 81 का डी हो जाएगा। एक बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप एक द्रव्यमान है, ऑप्शन सी। वाइब्रेटिंग स्टिंग के नियमों का पालन अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनोमीटर। 83 का बी। इस यंत्र का प्रयोग कंपन के नियमों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, छियासी नंबर, निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग? इंक पेन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में रोड के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 87 का डी, बोरान। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डायनामाइट की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी। नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग जो है डायनामाइट की तैयारी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए जॉन हैरिसन, ऑप्शन बी विलियम हार्वे,
ऑप्शन सी फाइजर ग्रीन, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्रोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी साइकिल चलाना, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका राइट आंसर अगर 95 का ए शूटिंग। कैलिबर खेल किस से संबंधित है? तो यह शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है। ये इतिहास का क्वेश्चन है। सभी आत्मा एक दिवस एक त्यौहार है। तो 96 का सी हो जाएगा, सभी आत्मा दिवस एक ईसाइयों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड। मीथेन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय जीव केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, या ऑप्शन डी रिक्तिका भट्टी रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि के दांत। 75 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? तो कौन सा एंजाइम है वह? तो यह है ऑप्शन नंबर बी थ्रोमिन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज बल्ब का एक उदाहरण है जो एक संशोधित है। तो प्याज का ए ऑप्शन हो जाएगा तना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देता है? निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देता है? तो ऑप्शन नंबर सी मैलिन। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्लाइट जेट में होता है, एक फ्लाइट जेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी यह तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना कालीडिस्कोप में शामिल है? तो यह घटना किसमें है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 43 देखिए, एक आवर्धन गिलास में लेंस का उपयोग किया जाता है। एक आवर्धन गिलास में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है आवर्धन गिलास में। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में रेडियोधर्मी है? निम्नलिखित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के छड़ के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्तासी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में रेडियोधर्मी है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। प्रकृति में रेडियोधर्मी है थोरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान का पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड का सीधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगियों के लिए ट्रस्ट एवं ट्रीट पॉलिसी शुरू की है। तो इसका आंसर है HIV, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह। ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे। ये सभी लोग जानते होंगे, ये रक्त समूह के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमाइट। ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन लौह खनिज लौहयुक्त नहीं है। आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन नहीं है? भारत में कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का डेल्टा। बाकी सब डिगबोई में, बॉम्बे हाई और कृष्णा नदी का डी डेल्टा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। सड़सठ का ए, दक्षिण अफ्रीका। और बाकी नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और में हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद है? तो ये लगभग सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटर द्वारा क्या मापा जाता है? रेस्पिरेटर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट में हो जाएगा सांस लेने की दर को रेस्पिरेटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी, फूलम। ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। तो कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे के तत्वों को जंग लगाने से रोकता है? तो जंग लगाने, आप पहला ऑप्शन देखिए, तेल लगाना, पेंट लगाना, जिंक का लेप लगाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जंग जंग रोकने के लिए हम ये तीनों क्रियाएं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश किस छोटे कणों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्प में से क्रिप्टन सेमी कंडक्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जूल में कितनी कैलोरी होती हैं? एक जूल में कितनी कैलोरी थी दोस्तों? तो एक जूल में लगभग 0.24 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये है एंटासिड। एंटासिड का उपयोग अपच अपच के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृंतक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, एक एसिड एक पदार्थ है जो, तो एक एसिड एक पदार्थ होता है जो, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर दो, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? प्राकृतिक स्रोत और दही इमली एक तरफ है प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ अम्ल है। तो इसका राइट, ये तीसरा इसका गलत है, इसका तीसरा गलत है, इमली सिट्रिक अम्ल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा बचत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सहायक है? पहला है ताप तापदीप्त बल्ब, दूसरा है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, सी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर डी, एलईडी बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एलईडी बल्ब। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है? मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
तो मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम मानव का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राकोमा रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो ट्राकोमा रोग आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। रतौनी निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? रतौनी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजों को सबसे अच्छी स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को सबसे अच्छी स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी और शुष्क स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल का कौन सा हिस्सा खाने का योग्य होता है? नारियल का कौन सा हिस्सा खाने का योग्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च वोल्टेज आवेदन के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए एक प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफायर का उपयोग को बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी, कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी, डीसी से एसी, ऑप्शन नंबर डी, एसी से या डीसी, एसी से डीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी से डीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तब क्या होता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर पारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस रेडान भी है, आर्गन भी है, नियान भी है, लेकिन कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में किस तत्व की अधिकतम उपस्थित है? तो इसका राइट होगा 84 का ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।